ओके बेटा, मैं पहले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। दिस इज पेपर 2023 मई जून, पेपर 4-1। जब भी आप वहां पे बैठोगे तो आपके पास लैपटॉप पे जो फाइल्स गिवन होंगी, अब वो कहाँ होती हैं? डेस्कटॉप पे भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकती हैं। वो फाइल्स कौन सी होती हैं? अह, खैर, यहाँ से देख लेते हैं कि आपने मेजर सबसे पहले वहां बैठ के जब पेपर करने बैठोगे तो आपके पास ये कुछ फाइल्स होंगी। ये इस तरह की एक, दो या तीन फाइल्स हो सकती हैं जो आपने पेपर में यूज करनी है। और एक होगी आपके पास एविडेंस डॉट डॉक, जो आपका पेपर, ये इंपॉर्टेंट फाइल है क्योंकि यही मेन जो फाइल है आपकी एग्जामिनर तक जाएगी। इसे मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जहां पे मेरा प्रोग्राम पाइथन का लोडेड है वहीं पे मैंने फाइल्स डाल दी है। ये एनुअल कलर और ये डेटा, ये तीनों फाइल्स हैं। एविडेंस वाली में खोल के दिखाता हूँ। एविडेंस वाली फाइल सबसे पहले जो काम करना है, एविडेंस वाली फाइल का नाम चेंज करना है आपने। क्या चेंज करना है? उसका हेडर चेंज करना है, फिर इसके बाद बाकी आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो जब भी आप ये प्रोग्राम खोलोगे, ये जो ऊपर का हेडर है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपने सबसे पहले चेंज कर लेना है एज पर योर जो भी आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट्स है। सपोज करो ये कैंडिडेट नेम पूछ रहा है, कैंडिडेट नेम मैंने रख दिया मोहम्मद वासिक। सेंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल माई सेंटर नंबर इज राइट नाउ PK 0000 या 001 पर। ओके, एंड माई कैंडिडेट नंबर इज 098 या 0098 तक। ये सबसे पहले आपने काम करना है। ये काम करने के बाद अब आप यहाँ पे पढ़ो, आपने फाइल का नाम जो रखना है वो कुछ इस तरह रखना है। एविडेंस तो लिखा हुआ है, अंडरस्कोर ZZ999 अंडरस्कोर और फिर ये पी के नंबर, सॉरी कैंडिडेट नंबर। तो मतलब मैं अपनी इस फाइल का नाम चेंज कर दूंगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। मेरी एविडेंस की फाइल का नाम जो हो जाएगा, दैट विल बी अंडरस्कोर PK 001 अंडरस्कोर 0098। मेरा पहला काम ये जरूर करना है, क्योंकि आपकी यही फाइल जाएगी, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी। आपने जो काम किया ये आपने खोल दिया फाइल। सबसे पहले ये दो काम करना है। अब आगे क्या करना है? प्रोग्राम की तरफ आते हैं डायरेक्टली। यहाँ से इनेबल एडिटिंग कर देना, क्योंकि साथ साथ इसका हम कॉपी पेस्ट भी करते चले। Okay. Open the evidence document, evidence.doc. Make sure that your name, center number, and candidate number will appear on every page of this document. This document must contain your answers to each page. Save this evidence document in your work area as evidence underscore this example area. One source file is used to answer question number one, and two source files are used to answer question number three. The files are called data.txt, animal data.txt and color data.txt. जो फाइल्स आपको दी गई होंगी वो मतलब वो उसके नाम यहाँ पे मेंशन हो। A class declaration can be used to declare a record. A class declaration, याद है हमने रिकॉर्ड डेटा फाइल के लिए क्लास डिक्लेरेशन ही पढ़ी थी। A list is an alternative to an array. हम array की जगह list बनाते हैं क्योंकि हम पाइथन यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, बेटा साथ साथ करते रहो, ज्यादा बेहतर है, मैं भी साथ करता चला जाऊंगा। The main program reads data from a file and searches for specific data. मतलब या तो लीनियर सर्च हो सकती है या बाइनरी सर्च हो सकती है, कुछ भी। The main program needs to read 25 integer data items from the text file data.txt into a local 1D array data array.
राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द लोकल एरे डेटा एरे। बेटा डेटा एरे की डेटा टाइप क्या होगी? चल हाँ, what will be the data type of the data array? इंटीजर। कहाँ गिवन है? उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम। इसमें ये कह रहा है राइट द प्रोग्राम, तो स्क्रीन पे आ गए। बेटा एरे कैसे डिक्लेयर करोगे पाइथन में? एरे का नाम है डेटा एरे, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट खाली ओपन कर दिए, और इसको हम कमेंट कर देते हैं, एन एरे ऑफ एन इंटीजर एरे हैविंग 25 एलिमेंट। खत्म। इससे आपने कॉपी किया। बेटा कमेंट कर दो, बेहतर है, क्योंकि आपने बताना है ना कि इंटीजर है, क्योंकि उसने डेटा टाइप कही है ना। अब बाकी जावा और वीबी में तो आप करते हो, यहाँ पे आप नहीं डेटा टाइप मेंशन कर सकते, तो आप कमेंट कर दो। ये आपने कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया, एक मार्क मिल गया। Amend the main program to read the contents of the data.txt into data array। आपके पास आपकी फाइल है data.txt, उसको आपने डेटा एरे में ले जाकर लिख देना है। बेटा याद रहे, जब भी आप फाइल को रीड करोगे, चाहे वो मेंशन करे या ना करे, आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग लगा देना। यू नो हाउ टू यूज एन एक्सेप्शनल हैंडलिंग? आता है ना? यस। कैसे करते हैं? आपने सीधा सीधा लिखा ट्राई, और अब आपने जो भी एक वेरिएबल दिया उसमें फाइल लिख दिया, तो मैंने लिख दिया माई फाइल इज इक्वल टू, आपने फाइल ओपन कर दी, फाइल का नाम है डेटा डॉट टी एक्स टी, कॉमा, किसके लिए खोलनी है? रीड के लिए खोलनी है। खत्म। अब इस फाइल में से डेटा उठा उठा के लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या है? मैंने कहा फॉर एक्स इन माई फाइल, एक्स आइटेट करता जाया जाएगा, और इसको उठा के आपने अपने डेटा एरे में लिखना है। तो मैंने कहा डेटा एरे में आपने कहा अपेंड करो, क्या चीज अपेंड करो? एक्स को। ठीक है, इसमें एक मसला आ जाएगा। फाइल से जो भी डेटा उठ के आता है उसकी डेटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। यहाँ पे हमें डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा इंटीजर, उसको कन्वर्ट कर दिया एक्स के। एक्स मतलब वो एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट करके फाइल में जाके लिख दिया, बस। और फाइल को जाके हमने बंद कर दिया, माई फाइल डॉट क्लोज, फाइल बंद हो गई। लेकिन अगर ये नहीं मिलता, फाइल नहीं मिलती, तो एक्सेप्ट क्या करना है हमें? इनपुट आउटपुट का एरर देना है। आउटपुट क्या करना है? वी नीड टू प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। खत्म। मेरे ख्याल से इसमें मसला नहीं हुआ होगा। इसको आपने कॉपी किया, आप अपने यहाँ पर आए, और पार्ट
A1 A के 2 में आपने कॉपी पेस्ट कर। अब B1 की बारी। B1 को पढ़ते हैं। अच्छा, कहीं मसला है तो मुझे पूछ सकते हो। फाइल नॉट फाउंड एरर मतलब ये मैसेज प्रिंट करने की बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो, एक्सेप्ट की? दे सकते हो, बट हाँ दे सकते हो, मसला नहीं है। यहाँ पे कह रहे हो ना, ये वाला। हाँ, बट इनपुट आउटपुट तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनपुट करने गए ना तो फाइल में फाइल वो इनपुट हो नहीं पाई, रीड ही नहीं हो पाई, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती थी। सही। नाउ आप बी के पार्ट 1 पे अब बनाना है the procedure print array takes an integer array as a parameter and the content output the contents of the array in the order they are stored। मतलब आप एरे को जब, अब एरे कितना था टोटल, 25 है, उसने बता दिया तो ऊपर। हाँ, एरे में से आपने डेटा उठाना है और उसको एक ये कह रहा है कि 10 4 5 13 N25 इस तरह एक सीधी सीधी लाइन में करते हैं ना, मतलब आपने कॉन्कैटिनेशन करनी है सारे डेटा को उठाते हुए। याद रहे, जब कॉन्कैटिनेशन सिर्फ होती है इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर, जब आप एरे से डेटा उठाओगे वो सारा का सारा किस में होगा, इंटीजर में, तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट करने का तरीका मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं, आप एसटीआर लिख देते हो, तो इसका प्रोसीजर लिखते हैं। प्रोसीजर्स क्योंकि हम मेन में यूज करेंगे तो उसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं। मैंने लिखा डेफ, प्रोसीजर का नाम है प्रिंट एरे। इसमें कोई पैरामीटर आ रहा है, टेक्स एन इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर, तो आपने एरे का नाम लिख दिया डेटा एरे, क्योंकि एरे की है। ये बन गया मेरे पास मेरा प्रोसीजर का हेडर। नाउ ये प्रोसीजर में आपने क्या क्या चीजें लिखनी है। आपने कहा कि एक मेरी अपनी स्ट्रिंग बना देता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग बना के इंडियन आउटपुट करनी है, उसको एम्प्टी करते हैं। नाउ मैं एरे से डेटा उठाता हूँ और आपस में एक लाइन बना देता हूँ, फॉर एक्स इन रेंज। याद रहे आपने जीरो से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, लेंथ ऑफ डेटा एरे तक। अब इसमें क्या करना है, आपने स्ट्रिंग बनानी है, तो मैंने कहा माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग, क्योंकि जो अभी फिलहाल एम्प्टी है उसमें प्लस करो, मतलब कॉन्केटिनेट करो स्ट्रिंग में किसको, डेटा एरे की कौन सी वाली लोकेशन, जो करंटली एक्स में दिखा रहा है। उसी के साथ साथ हमें कॉन्केटिनेट करना है क्या चीज, स्पेस लेकर आ, तो स्पेस आ गई। खत्म। ये स्ट्रिंग बनाता चला जाएगा, एंड में जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसको आपने प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट कर दिया क्या चीज, माई स्ट्रिंग। ये मेरा प्रोसीजर बन गया बेटा, इसमें कोई मसला? और इसको जाके आपने बी के पार्ट 1 में कॉपी कर दिया। अब बी का पार्ट 2, पार्ट 2 कहता है amend the main program to output the contents of data array using the procedures print array। आपने ये मेन प्रोग्राम लिखा हुआ था,
मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आपने डेटा एरे को बुलाना है, सॉरी प्रिंट एरे को। तो मैंने कहा प्रिंट एरे, उसमें क्या चाहिए मुझे, डेटा एरे। और इस प्रोग्राम को चला के जो मेरा स्क्रीनशॉट आएगा, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है, 10 4 5 13 25 31 4 66 12 50, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, स्क्रीनशॉट वाले मैं नहीं कर रहा, स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देना। क्लियर है? नाउ आगे चलते हैं। बी पार्ट 3 हो गया। अब सी पे आते हैं। सी कहता है कि फंक्शन लीनियर सर्च, मतलब आपने डेफ लीनियर सर्च लिखना है, टेक्स एन इंटीजर एरे एंड इंटीजर सर्च वैल्यू। मतलब यहाँ पे आपने दो पैरामीटर्स लिख लेने हैं, इंटीजर एरे चाहिए और इंटीजर सर्च वैल्यू चाहिए। काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स द सर्च वैल्यू इज फाउंड, मतलब आपने एरे में जो नंबर सर्च में आ रहा है ना, वो टोटल एरे में कितनी बार आया है, हमें वो चाहिए। तो मैंने कहा डेफ लीनियर सर्च, उसमें मेरे पास डेटा एरे आ रहा है और मेरा एक सर्च आइटम आ रहा है। ऐसा ही है। और अब आपने सर्च आइटम को एरे में ढूंढना है और काउंटिंग करती जानी है। तो मैंने कहा काउंट की वैल्यू को शुरू में कर दिया 0। लूप स्टार्ट करते हैं फॉर एक्स इन रेंज, क्योंकि एरे के अंदर घुमाना है, हमें लिस्ट के अंदर घुमाना है। तो 0 से लेके कहां तक, लेंथ ऑफ डेटा है, कॉमा आएगा। आपने सीधा से लिखा इफ डेटा एरे की एक्स वाली पोजीशन अगर इक्वल्स टू है सर्च आइटम के, तो क्या करे, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दे। और रिटर्न क्या करते, काउंट कर। खत्म। इसको कॉपी करके, ये सी पार्ट था ना हमारा, कॉपी किया। स्क्रीनशॉट हम नहीं डाल रहे थे। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एक चीज हम मिस आउट कर गए, बी पार्ट 2। बी पार्ट 2 क्या था हमारा, अच्छा अमेंड करना था मेन प्रोग्राम। तो बेटा मेन प्रोग्राम में आप पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, बेहतर है। ठीक है, यहाँ सिर्फ प्रिंट एरे को अगर ब्रैकेट में डेटा एरे की तरह डाल देते हो तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। मतलब आपने कहा कि मैं सर सिर्फ ये डालूं, क्योंकि मेन प्रोग्राम तो ये था ना आपका, मेन प्रोग्राम का ही पार्ट था। ये भी आपकी बात ठीक है। नाउ पार्ट डी पे आ जाते हैं। अच्छा, कहीं कोई इश्यू आया तो मुझे रोक देना। डी पार्ट 1, amend the main program to prompt the user input a whole number between 0 and 100।
आपने यूजर से नंबर लेना है, उसको वैलिडेट करना है, और वैलिडेट करने के बाद लीनियर सर्च को बुलाना है और आउटपुट कर दें। सिंपल है। मेन प्रोग्राम को एडिट करना है आपका। तो आपने लिखा मेन प्रोग्राम के लिए करना क्या है, सॉरी आपसे एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द यूजर टू इनपुट द होल नंबर। ओके, आपने यूजर से इनपुट लेना है। आपने कहा यूजर वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्योंकि इनपुट हम हमेशा स्ट्रिंग में लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने कहा इनपुट कर दो क्या चीज, एंटर अ नंबर टू सर। आपने इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट को क्या करना है, वैलिडेट करना है बिटवीन 0 एंड 100। तो कैसे करोगे, मैंने कहा while यूजर वैल्यू इज लेस देन 0 और यूजर वैल्यू इज ग्रेटर देन 100, क्या करे। आप मर्जी है बेटा, फॉर्म लिख सकते हो। बिटवीन, फ्रॉम देखो, फ्रॉम के एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख लो। आपने इन अपने क्या कहते हैं, वाइल यूजर अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो आपने वापस से इनपुट लेना है। मैं लिख देता हूँ ना, पहले मैंने से उसको नंबर डाला, मतलब मैंने कहा प्लीज एंटर अ नंबर टू सर्च, उसने नंबर डाल दिया, तो मैंने कहा एंटर नंबर टू सर्च बिटवीन 0 एंड 100। एक लॉजिक टाइप बना दी, मर्जी आपकी। ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक आपका वो नहीं हो जाता, वैल्यू 0 और 100 के बीच में नहीं आ जाता। अब आपने सीधा सीधा इसको वो फंक्शन में भेजेंगे, फंक्शन के अंदर भेजने का आउटपुट भी एक तरीके से कराना है ना, द नंबर 7 इज फाउंड 2 टाइम। ओके, तो आपने कहा काउंट इज इक्वल्स टू, मेरे उसका नाम था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या भेजना है, डेटा एरे भेजनी है और यूजर वैल्यू भेज, वो काउंट में सेव हो जाएगा। और आप प्रिंट कर दोगे नंबर, क्या था, नंबर, अच्छा ओके, नंबर जो यूजर डालेगा, कॉमा यूजर वैल्यू, कॉमा इज फाउंड, कॉमा काउंट, कॉमा टाइम। सही है। और इसको हमने कॉपी किया, बल्कि एक काम देखो, पूरा क्वेश्चन मत लिख, मतलब कॉपी मत करना पूरा मेन प्रोग्राम, सिर्फ यही कॉपी कर दो जो आपने नया एडिट किया, ताकि उसको समझ आ जाएगा। नाउ इस प्रोग्राम का पार्ट D2 है, टेक टेस्ट योर प्रोग्राम बाय इनपुटिंग द नंबर 12, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। प्रोग्राम चला के देखना है, 12 डालना है अपने इनपुट, एंटर नंबर टू सर्च,
मैंने कहा 12, फिर नंबर 12 इज फाउंड 4 टाइम्स, कॉपी पेस्ट करो, स्क्रीनशॉट डाल देना। कोई मसला बेटा। और आप देख रहे हो कि मतलब हाफ एन आवर में, हालांकि एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ, हाफ एन आवर से पहले पहले मेरा ये प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 पे आ गया। इसी तरह 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा टाइम लेगा, वैसे नहीं लेता है, आसान ही होता है। कोई एक क्वेश्चन होगा जो आपको 1 घंटा खा जाएगा, वो कभी कभी, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो वो भी नहीं होता। 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है आराम से, आपके पास देखो 2.5 घंटे का टाइम होता है, आधे घंटे में एक क्वेश्चन आराम से, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मानता हूँ, 2.5 घंटे का टाइम है, हो जाए। तो ये प्रैक्टिस चाहिए आपको। A computer game is being designed that will include different vehicles. A prototype for the game is being developed using object-oriented programming. Object-oriented program का क्वेश्चन लाजमी लाजमी आने, और आप कह रहे हो कि इसमें आपको थोड़ा इश्यूज आए, तो चलो उसको कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या क्या है। ठीक, सॉरी, the class vehicle stores data about the vehicles. Each vehicle has an identification name, a maximum speed, a current speed, and a horizontal position. The value increase amount is added to the current speed each time the vehicle increases its speed. मतलब मैक्स स्पीड, करंट स्पीड, इंक्रीज अमाउंट और हॉरिजॉन्टल ये और आईडी, ये टोटल 5 क्या है आपके व्हीकल के वो है। अब कंस्ट्रक्टर में क्या आ रहा है, आईडी है, मैक्स स्पीड है और इंक्रीज्ड अमाउंट है। आईडी, मैक्स स्पीड, इंक्रीज अमाउंट टू द पैरामीटर वैल्यूज। करंट स्पीड और हॉरिजॉन्टल स्पीड को दोनों को 0 करना है, मतलब पैरामीटर आपके कंस्ट्रक्टर में 3 आएंगे और बाकी 2 को आपने क्या कर देना है, 0 कर देना। सही है। इसको इरेज मारते हैं, ठीक है, एक काम करता हूँ, ये तो कॉपी कर लिया है ना, सही मसला नहीं। ये फाइल में से दे देना फिर, इरेज मार। हमें क्लास बनानी है, क्लास का नाम क्या है, वही तो सी स्मॉल है। व्हीकल के अंदर मेरे पास कितने पैरामीटर्स हैं, आईडी, मैक्स स्पीड, करंट स्पीड, इंक्रीज अमाउंट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आईडी, मैक्स स्पीड और करंट स्पीड। तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ, प्राइवेट आईडी, आईडी स्ट्रिंग है, मैंने कहा प्राइवेट मैक्स स्पीड इंटीजर है, मैंने कहा प्राइवेट, और क्या था मैक्स स्पीड के बाद, करंट स्पीड इंक्रीज अमाउंट। करंट स्पीड इंटीजर, प्राइवेट इंक्रीज अमाउंट इंटीजर, प्राइवेट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो भी क्या है, इंटीजर ही हो। ठीक है। हाँ, ये समझ आया ये मैंने क्यों किया है। क्योंकि क्लास जब भी आप बनाते हो कोई और लैंग्वेज के अंदर, तो आप ये प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो और वेरिएबल्स हमेशा प्राइवेट होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर पे आ जाओ, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर
इनिट, इनिट में सेल्फ के साथ साथ क्या क्या आना है? आईडीपी, कॉमा, आईडी आ गई, आईडी पैरामीटर आ गया हमारे पास। आईडी पैरामीटर के अलावा मैंने कहा मेरी मैक्स स्पीड का पैरामीटर ले आओ, और मैक्स स्पीड के साथ आपकी इंक्रीज अमाउंट का पैरामीटर भी आएगा। नन हटा दो क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर खाली नहीं है। अब क्या करोगे? सेल डॉट आईडी के अंदर मैंने कहा आईडीपी सेव करा दो पैरामीटर। सेल डॉट मैक्स स्पीड में हम सेव करा देंगे मैक्स स्पीड का पैरामीटर। सेल डॉट करंट स्पीड में हम सेव करा देंगे आपकी, अच्छा करंट स्पीड तो आपने जीरो करनी थी ना। सेल डॉट इंक्रीज अमाउंट के अंदर इंक्रीज अमाउंट का पैरामीटर, और सेल डॉट हॉरिजॉन्टल पोजीशन के वैल्यू भी आपने जीरो करा। तो मैंने डायरेक्ट क्लास बना दी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। ए का पार्ट वन, क्योंकि मुझे एक अंदाजा कंस्ट्रक्टर करने से चीजें डलवा देता है आपसे। सो राइट द प्रोग्राम कोड, सॉरी मैं वापस अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। राइट द प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास व्हीकल। तो बनानी थी आपसे क्लास, ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट बी प्राइवेट, you only need to declare the class and its constructor, do not declare any other method, use your programming language appropriate constructor if you're writing program code in Python, include attribute declarations using comments। बेटा यहाँ तो ये चीज क्लियर है। तला वो एक आदत हो चुकी है क्वेश्चंस करवा करवा के, कि पता है कि वो आपसे ये काम करवाते ही करवाता है। हाँ, इंक्लूड एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन यूजिंग कमेंट्स, आपने एट्रीब्यूट की डिक्लेरेशन शो करनी, इसने कह दिया है। वरना वैसे भी हम करते ही, हमारी एक आदत हो जाती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना एक आदत हो जाएगी। ये बस बन गया मेरा, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं डालना, और यहाँ पे डाल। अब आ जाओ ए के पार्ट टू पे। Write the program code for the get methods. Get current speed, get increase amount, get max speed, and get horizontal position। वो ये रहे यहाँ लिखे, get current speed, increase amount, horizontal position और max speed। करंट स्पीड रिटर्न करेगा, इंक्रीज अमाउंट रिटर्न करेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिटर्न करेगा, और मैक्सिमम स्पीड रिटर्न करेगा। सिर्फ सीधे सीधे छोटे छोटे गेट फंक्शंस लिखने हैं। लिखना आते हैं? समझाऊं या डायरेक्ट लिखता चला जाऊं? मैंने कहा डेफ, अच्छा मैं एक काम करता है, छोटी सी स्क्रीन को यहाँ पे आगे ले आते हैं। ओके, मैं वैसे करता जा रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे पूछता जा रहा हूँ कि मतलब याद है ना?
गेट करंट स्पीड इंक्रीज अमाउंट, चार लिखते हैं, करंट स्पीड का पहले हम लिखते हैं। तो डेफ गेट करंट स्पीड, बस याद रहे कि जब भी आप गेटर लिखोगे उसमें सेल्फ को भेज दोगे। रिटर्न क्या कराना है? रिटर्न सेल्फ डॉट करंट स्पीड। इसी तरह आपने चार लिखने हैं। एक करंट स्पीड लिखा आपने, उसके बाद वी हैव इंक्रीज अमाउंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इंक्रीज अमाउंट, मैं पहले सबके वो नाम लिखा, हम चेंज कर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और चौथा था हमारे पास मैक्स स्पीड। तो आपने यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट चेंज कर देना है, यहाँ आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे आपकी मैक्स स्पीड। और इन चारों को आपने कॉपी किया, जाके इधर पेस्ट कर। यहाँ पे ए का पार्ट टू हो गया। नाउ ए का पार्ट थ्री, राइट द प्रोग्राम कोड फॉर द सेट मेथड, सेट करंट स्पीड और सेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब assign the parameter to the current speed, assign the parameter to the horizontal position। लेकिन एक चीज इसने ऊपर बोली थी कि आपकी वैल्यू इंक्रीज अमाउंट इज एडेड टू द करंट स्पीड। तो सेट करंट स्पीड में क्या करोगे? अच्छा, आपने यहाँ पे फिलहाल अपना उसका इंक्रीज अमाउंट पे काम नहीं कर रहे हैं ना, इंक्रीज स्पीड का अलग लिखा हुआ है। कैलकुलेट एंड स्टोर द न्यू स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द व्हीकल। फिलहाल सिर्फ सेट करना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन और करंट स्पीड। तो आपने इसके लिए लिखा डेफ सेट करंट स्पीड, इसमें पैरामीटर आप लेकर आओगे। मैंने कहा सेल्फ के साथ साथ करंट स्पीड का पैरामीटर ले आया। और सेट कैसे करते हैं? इनका सेल्फ डॉट करंट स्पीड में करंट स्पीड का पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट स्पीड की वैल्यू इनिशियलाइज, जब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो आप जीरो कर रहे हो ना, इसलिए आप उसको सेट कर रहे हो। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पोजीशन को भी आप ये करोगे क्योंकि आपने इनिशियलाइज को जीरो के साथ किया था। तो सेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको छोटा कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉस्ट, और इसको आपने जाके कॉपी कर। ए का पार्ट थ्री हो गया। फोर कह रहा है द मेथड इंक्रीज स्पीड, मतलब पूरा ये सब कुछ लिखवा ही रहा है। द मेथड इंक्रीज स्पीड adds increase amount to the current speed, adds the updated current speed to the horizontal position। The current level cannot exceed its maximum speed। मतलब यहाँ पे आपने चीजें थोड़ी गौर से लिखी। क्या क्या काम करना था? ये पार्ट फोर समझ आया? ये कह रहा है इंक्रीज अमाउंट टू द करंट स्पीड, मतलब आपने करंट स्पीड की वैल्यू में क्या करना है? इंक्रीज करना है, इंक्रीज अमाउंट को। ये सारी किसकी बात हो रही है? आपके प्राइवेट की हो रही है, प्राइवेट वेरिएबल्स जो भी है। फिर ये कहता है कि आपकी अगर करंट स्पीड
मैक्स स्पीड से ज्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे? करंट स्पीड को मैक्स स्पीड कर दो क्योंकि वो ज्यादा नहीं हो सकती, और करंट स्पीड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी ऐड कराना है। सिंपल है done। मैंने कहा डेफ, नाम क्या है? इंक्रीज स्पीड। कोई पैरामीटर नहीं आ रहा तो उसको हमने लिख दिया कि सर, क्योंकि पैरामीटर तो नहीं आएगा ना, आपने सिर्फ सेटिंग करनी। कैसे सेट करोगे? मैंने कहा सेल डॉट, मेरी जो करंट स्पीड है उसमें क्या स्टोर कराना? सेल डॉट करंट स्पीड प्लस इंक्रीज अमाउंट जो आपकी आ रही है। बेटा ये बात क्लियर है या नहीं? इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है? लेकिन अगर अब देखो मैंने सेट तो करा दिया, इसको चेक करना है कि मेरी जो करंट स्पीड है वो मैक्स स्पीड से ज्यादा तो नहीं हो गई। तो मैंने लिखा इफ सेल्फ डॉट करंट स्पीड इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट मैक्स स्पीड। अगर हो गई है तो क्या करें? सेल्फ डॉट करंट स्पीड को इक्वल कर दे किसके? सेल्फ डॉट मैक्स, क्योंकि मैक्स स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते हम। ये कर दिया तो हमने अभी एक पॉइंट काम किया, दैट इज पहला वाला एड्स इंक्रीज अमाउंट। अब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन को छेड़ दो। हॉरिजॉन्टल पोजीशन छेड़ने का तरीका क्या है? मैंने कहा सेल्फ डॉट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल्स टू जो भी पुरानी थी उसमें क्या स्टोर कराओगे? एट द अपडेटेड करंट स्पीड। तो सही है। तो आपने जो भी करंट स्पीड अपडेट की है या वो मैक्स स्पीड है जो भी है उसको स्टोर करा। और ये मेरा आपका 2A का पार्ट 4 हो गया। फिर कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लिया करना चाहिए। ये पूरी मैंने एक क्लास इसने हमसे पूरी एक साथ बनवा दी। ये और भी है, एक और क्लास, दी चाइल्ड क्लास हेलीकॉप्टर। बेटा चाइल्ड क्लास कैसे बनाते थे? याद है? क्लास, क्लास का नाम ब्रैकेट में जो आपकी पेरेंट क्लास है उसका नाम दे देते हैं। The child class helicopter inherits from the parent class vehicle. A helicopter also has a vertical position and changes the vertical position when it increases speed. Write a program code to declare the class helicopter. You only need to declare the class and its constructor. You do not need to declare the other methods. User programming, all attributes must be, वही सारी पुरानी कहानियां इसने बोली। तो क्लास बनाने का तरीका, आपने कहा क्लास हेलीकॉप्टर, उसमें क्या आ रहा है? व्हीकल को इनहेरिट करा। इसमें मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी? वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल चेंज और मैक्स हाइट। तो मैंने कहा प्राइवेट वर्टिकल पोजीशन इंटीजर। मैंने कहा प्राइवेट
वर्टिकल चेंज और मैक्स हाइट है ना, वर्टिकल चेंज, ये भी इंटीजर, प्राइवेट, मैक्स हाइट इंटीजर, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये लिखा। बेटा तीन पुराने तो पैरामीटर्स आ ही गए, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे सिर्फ दो और पैरामीटर भिजवाने पड़ेंगे, जो उसने कहा है यहाँ पे, विच इज के कंस्ट्रक्टर टेक्स द आईडी, मैक्सिमम स्पीड, इंक्रीज अमाउंट। ये तीन चीजें तो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, पुराने से इनहेरिट कर लिया उसने, जब भी तो फॉर्म खुद ही लिखा हुआ आ गया। और फिर वर्टिकल चेंज और मैक्स हाइट एज पैरामीटर, तो मैंने कहा ऊपर वाले में चेंज आएगा, कॉमा वर्टिकल पोजीशन पैरामीटर, और क्या था, वर्टिकल चेंज, अच्छा वर्टिकल चेंज है सर, वर्टिकल चेंज और मैक्स हाइट का पैरामीटर। तो पर मतलब वो आपके ऊपर वाली क्लास से लेकर आ रहा है। मैंने कहा सेल डॉट वर्टिकल चेंज के अंदर सेव करा दो, वर्टिकल चेंज पी, सेल डॉट मैक्स हाइट में सेव करा दो, मैक्स हाइट पी। और कुछ कह रहा है, इनिशियलाइज द वर्टिकल पोजीशन टू जीरो, वर्टिकल पोजीशन, तो सेल डॉट वर्टिकल पोजीशन को आपने जीरो कर दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर यही है और हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर पे काम करना था। ये मेरी क्लास बन गई, चाइल्ड क्लास हेलीकॉप्टर, इसकी पेरेंट कौन है, वही है, और उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। नाउ बी पार्ट टू, the helicopter method increase speed overrides the method from the parent class। याद है ओवरराइड कैसे करता था? अब ओवरराइड यहाँ पे तो ये खुद ही उठा देगा, पाइथन में तो हमें मसला नहीं आता। सिर्फ आपने काम करना है, add the amount of vertical change to the vertical position, add increase amount to the current speed, add the updated current to speed to the horizontal position। बड़ा ओवरराइड बताया तो था, खैर मैं भी वापस कराता हूँ, मसला नहीं। ओवरराइड यहाँ पे तो खुद ही हो जाता है पाइथन में, डीबी में हमें अलग से करवाना पड़ता है। ये हेलीकॉप्टर मेथड इंक्रीज स्पीड ओवरराइड्स द मेथड फ्रॉम द पैरेंट क्लास, सही है। अमाउंट ऑफ वर्टिकल चेंज टू द वर्टिकल पोजीशन, एक एक वर्टिकल पोजीशन वाला एक्सीड्स मैक्सिमम हाइट, तो वही वाला सीन है जो हम पहले करते हुए हैं। तो आपने यहाँ पे सीधा सीधा बस लिखना है, डेफ इंक्रीज स्पीड, इसने अपना क्या कहते हैं, खुद उठा के वो दे दिया आपको। अब आपने करना क्या है, इसमें चीजों को सेट करना है। क्या चीजें सेट करनी है, करंट स्पीड मैक्सिमम स्पीड से जा नहीं सकती, और मैक्सिमम हाइट से वर्टिकल पोजीशन नहीं हो सकती। और फिर आपने अपडेटेड करंट स्पीड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी डालना है, अच्छा वर्टिकल भी है, करंट स्पीड भी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
self dot vertical position is equals to self dot vertical position plus self dot vertical change। आ गया। फिर आपने कहा if आपका अगर self dot vertical position is greater than self dot max height, तो क्या करोगे आप? self dot vertical position is equals to self dot max height हो जाएगा। फिर अब आप स्पीड वाली कहानी लिखोगे। स्पीड वाला मैं ऊपर से उठा के ले आता हूँ। मुझे स्पीड वाला ऊपर से लाने की जरूरत है या नहीं? नहीं, क्यों बेटा? वो पेरेंट क्लास से सारा उठा के ले आएगा। क्या ये चीजें क्लियर है? क्योंकि करंट स्पीड भी हमें ऊपर से मिल जाएगी और हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी आपकी एट द अपडेटेड करंट स्पीड टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वो सारा आपने उठा के ले आया। नाउ इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बी का पार्ट सी। A procedure needs to output the horizontal position and the speed of a vehicle. If the vehicle is a helicopter, it also outputs the vertical position. All outputs must include appropriate messages. लिख लोगे? सी कह रहा है ना ये। इनकी स्पीड हो गई, गेट वर्टिकल पोजीशन हमने अब तक लिखा नहीं है। ओके, a procedure needs to output the horizontal position and speed of a vehicle. इस वाले मेथड के लिए क्या करोगे? कौन सी वाली क्लास में ऐड करवाओगे बेटा ये? पेरेंट और बेटा ये हेलीकॉप्टर भी कह रहा है, मतलब वर्टिकल पोजीशन हमारे पास वहां पे है, तो हमें दोनों में कराना पड़ेगा। मतलब अगेन वही ओवरराइड वाला सीन हो जाएगा। तो मैं पहले उस पर काम कर देता हूँ इस वाली क्लास में। मैंने लिखा डेव हॉरिजॉन्टल पोजीशन स्पीड ऑफ व्हीकल। व्हीकल की हेलीकॉप्टर की भी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल तो है ना? तो आउटपुट हॉरिजॉन्टल पोजीशन और उसमें मैंने कहा सेल्फ भेज दो और आउटपुट करा दो।
हॉरिजॉन्टल एंड स्पीड, अच्छा दोनों चाहिए। तो हम लिख देते हैं आउटपुट, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना पड़ेगा। करंट स्टैट्स कर दो, ठीक है। मैंने कहा तो आपने कहा सेल्फ डॉट, बल्कि तो मुझे सिर्फ आउटपुट करना है ना। तो मैंने सीधा सीधा आउटपुट करा देता हूँ। मैंने कहा प्रिंट कर दो, क्या चीज प्रिंट करनी है, हमें करंट पोजीशन चाहिए। तो आपने कहा करंट पोजीशन, इसमें सेव्ड है आपके पास सेल डॉट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। सेम मैंने कहा प्रिंट, मुझे करंट स्पीड भी चाहिए, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो करंट स्पीड, वो मेरे पास सेव्ड है सेल्फ डॉट करंट स्पीड पे। सेम इसी को आप यहाँ पे जब यूज करोगे, तो मैंने कहा दैट आउटपुट करंट स्टैट्स, और क्या आउटपुट करना है हमें, हेलीकॉप्टर के लिए ये कहता है इज अ व्हीकल इज हेलीकॉप्टर आल्सो आउटपुट द वर्टिकल पोजीशन, तो आपने वर्टिकल पोजीशन भी आउटपुट करनी है। आपने सीधा सीधा लिखना है प्रिंट करंट वर्टिकल पोजीशन कॉमा सेल्फ डॉट वर्टिकल पोजीशन। क्या ये चीज क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, the main program needs to, आपने इंस्टेंस बनाना है कार का एज अ न्यू व्हीकल विद द आईडी टाइगर। ओके, तो एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ 20। फिर आपने एक और इंस्टेंस बनाना है हेलीकॉप्टर का, आईडी 9 है, मैक्सिमम स्पीड 350 है।
इंक्रीज अमाउंट 40 है, वर्टिकल चेंज 3 है और मैक्सिमम हाइट 100 है. Call increase speed twice for the car and then call the output procedure from the part 2C for the car. So, नाम नहीं बताया क्योंकि उसने नाम वहां नहीं बताया था, आपने अपनी मर्जी से खुद लिखा है. फिर call increase speed twice for the helicopter and then this. समझ आया कर क्या रही है? मेन प्रोग्राम में आपने सीधा सीधा सारा काम करना है. नाउ मेन प्रोग्राम में आप काम कैसे करोगे? ये मेरा मेन प्रोग्राम आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज माई मेन प्रोग्राम. ओके, आपने लिखा, ये कह रहा है कि कार इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कैसा चला, ये शो हो रहा है? ओके, तो आपने कार का वो बनाना है. सॉरी, जो आपको बनाना है कार एज अ न्यू व्हीकल दिया जाए. तो आपने कार को बनाया, उसकी वो क्या है, व्हीकल है. इसमें आपने क्या क्या भेजना है? आईडी वॉज टाइगर, मैक्सिमम स्पीड 100 है, इंक्रीज अमाउंट 20 है. 100 कॉमा इंक्रीज अमाउंट मेरी 20 हो गया. अच्छा, मेरे पास हेलीकॉप्टर लिख नहीं सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर तो मेरी क्लास का नाम है. हेली लिख लेते हैं. ऑब्जेक्ट हेली कर, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट हेली वो एक हेलीकॉप्टर है. आईडी शुड बी लाइन. मैक्स स्पीड 350, इंक्रीज 40. मैक्स स्पीड 350 कॉमा 40. वर्टिकल चेंज और मैक्स हाइट कितनी है? वर्टिकल चेंज 3 है, मैक्स हाइट 100 है. सही है ना? आपने इनको दो दो दफा बुला के सारे जो काम कर रहा है करवा रहा है, क्योंकि इंक्रीज स्पीड दो दफा इसने बुलाई है. इसने कहा कॉल इंक्रीज स्पीड ट्वाइस कार के लिए और फिर आउटपुट प्रोसीजर करना है. तो कैसे करूंगा? मैंने कार नाम रखा है, कार डॉट इंक्रीज स्पीड, कार डॉट इंक्रीज स्पीड. और फिर आपने कार डॉट आउटपुट करंट स्टेट्स बुला लिया. फिर ये कह रहा है इंक्रीज स्पीड हेलीकॉप्टर के लिए करो. हाँ, मेरा प्रोग्राम ये रहा. मैंने कहा ऑब्जेक्ट हेली डॉट इंक्रीज स्पीड. फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट हेली डॉट इंक्रीज स्पीड. ऑब्जेक्ट हेली
डॉट आउटपुट करंट स्टेप्स। ये मेन प्रोग्राम मैंने लिखा है। मेन प्रोग्राम को जाके सी को मैंने कॉपी नहीं किया था, सी भी मैं कॉपी कर देता हूँ। हाँ, सी में हमने दो चीज लिखे थे ना, एक ये है, दोनों लिख देना फिर। ये आपने उसके लिए लिखा है, अली के लिए, और ये मेरा आ गया इसके लिए। मेरे पास है ये कॉल ओ। तो आपने जैसे प्रोग्राम रन किया, मेरी करंट पोजीशन 60, करंट स्पीड 40, करंट व्हीकल पोजीशन 6, करंट पोजीशन 120, करंट स्पीड 80। अच्छा, ये तुम्हें नहीं पता चल रहा, देखो ऊपर करंट पोजीशन और करंट स्पीड ये कार की है, और नीचे के तीन जो है वो उसके हैं। ये आना चाहिए था। बस प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, वहां वर्टिकल लिखा हुआ था तो खुद ही आ रहा था। हाँ, एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर, उसने नहीं कहा लेकिन आप करवा दो, प्रिंट फॉर कार, प्रिंट, एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कराई। फिर मैंने कहा प्रिंट फॉर हेलीकॉप्टर, और देख लो अब, और कुछ नहीं हुआ। अब अच्छे से लिखा है फॉर कार, करंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, करंट स्पीड ये है, फॉर हेलीकॉप्टर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और स्पीड ये आ गई। याद रहे बेटा, अगर आपने यहां पर ये प्रिंट, अगर मैं लाइन यहां से हटाकर यहां लिख देता, सॉरी, तो क्या होता? बेटा अगर मैं यहां पे लाइन लिखूं तो कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं? सही है, चल जाएगा। नहीं, एक्सेसिबल तो है, एक्सेसिबल का तो कोई फर्क नहीं है ना। नहीं बेटा, मसला पता है क्या आएगा? याद रहे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि फंक्शन जब भी रिटर्न को पढ़ ले, ये सर रिटर्न पढ़ लिया, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ये नीचे वाली लाइन को पे जाएगा ही नहीं। याद आया? एग्जैक्टली exactly. यहां तक कोई इश्यूज बेटा? नहीं। तीसरा मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रोग्राम रिक्वायर्स टू स्टैक्स यूजिंग वन लेयर है बेटा। स्टैक का क्वेश्चन है, सिंपल सा, आसान सा ही होगा, मुश्किल नहीं होगा। मैं ये एज अ होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, नहीं समझ आया तो बताना, छोटा सा क्वेश्चन है। एक दो सात आठ नौ 10 11 11 16 16 और 19,
19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 मार्क का क्वेश्चन है। मुझे टोटल 3 75 मार्क के होते हैं। अब तक हमने देखो 50 मार्क्स कवर अप किए हैं विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 1 hour 15 minutes, जिसमें चीजें समझ समझ के कॉपी पेस्ट सब कुछ किया तुम्हारे सामने बिल्कुल साथ साथ। चीजें कुछ सोचनी भी पड़ी थी, जिस तरह सामने क्वेश्चन आ रहा था तो उसको थोड़ा केयरफुली पढ़ के चलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई विदाउट एनी एरर चल गया। तो अब आपका ये छोटा सा होमवर्क ये है that you need to complete this third question before our next class and send कर देना। नहीं आए बता देना, इसकी छोटी सी क्लास तक के स्टार्ट कर देना इसको।